हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अभी हाल ही की नियुक्ति हो गई है, जो पहले से जो नियुक्तियां हुई हैं, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो या किसी भी पद पे कोई भी पदाधिकारी हो, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने आप लोग को बताया था। तो ये पार्ट 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग लगभग सभी चीज़ें आप पार्ट 2 में डिस्कस हो जाएंगी, सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। एनटीपीसी का हालिया जो एग्ज़ाम हुए हैं, सारे लेवल, जितने भी लेवल्स के एग्ज़ाम हुए हैं, आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जीएस के क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लें, और करंट अफेयर्स के भी नोट डाउन कर लें। साइंस वगैरह जितने भी क्वेश्चन हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें से आएगा या नहीं आएगा। मैं आप लोग को गारंटी दूंगा, आपको ज़रूर फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। जो बच्चे इस तरीके की तैयारी करके जाएंगे उनको ज़रूर फ़ायदा। आप लोग कहते हैं कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, ये सर ये बता दीजिए कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी जो एनटीपीसी का हाल ही एग्ज़ाम हुआ है, उसको आप लोग हो सके तो सारे पेपर मैंने अपने चैनल टेलीग्राम में आप लोग को दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग उसको कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग को फ़ायदा होगा। जो बच्चे मेरी इस बात को मानेंगे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप देखते हैं कि कितने मार्क्स बढ़ने चाहिए, ज़रूर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ये आप लोग करके जाइए एग्ज़ाम से पहले। तो आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। तो हमारा जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो है सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी जो टारगेट है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ टारगेट है कि 2024 तक, 23 तक, 22 तक ये सब कर लेंगे। और इसको आप लोग नज़रअंदाज मत करिएगा। इसको एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो इसरो से संबंधित है, डीआरडीओ से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसरो के मिशन हो गया, साल 21-22 ने इसरो में जो इम्पोर्टेंट कोई मिशन लॉन्च किया हुआ, उसका जो टारगेट है इसरो के, हाँ कि इस वर्ष ये करेंगे। जैसे शुक्रयान है, चंद्रयान, ठीक है मंगलयान है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे लक्ष्य उसने रखे हुए हैं। तो इस टाइप के लक्ष्य आप लोग से पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देख लें, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल गलती ना करें। रामसर साइट्स हैं, नेशनल पार्क हैं, कोई इंपॉर्टेंट रामसर साइट ऐड हुई हो, या कितने रामसर साइट है, ऐसे भी पूछ सकता है। नेशनल पार्क पूछ सकता है, इंडिया में कितने हैं। छोटे छोटे स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई नया नेशनल पार्क बना हो तो उसकी जगह पूछ सकता है। या कोई पर्यावरण संबंधी कोई समझौता हुआ हो किसी देश के साथ, या कोई पर्यावरण संबंधी सम्मेलन हुआ हो कहीं पे, वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप सेपरेट नहीं आपको आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके, यूट्यूब इतना चलाते हैं आप दिन भर, फेसबुक वगैरह, ये महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम, ठीक है। जैसे पर्यावरण दिवस 2021 की थीम, 22 की थीम, ठीक है। तो पूछ लेता है। मेरे वाले एग्ज़ाम में तो पूछा गया था 2000, जब मेरा एनटीपीसी लेवल 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था, तब मुझसे पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो आप लोग से किसी और दिन की थीम पूछ सकता है। तो थीम, इंपॉर्टेंट डेज की थीम याद कर ले। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे थीम याद करने हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ही पढ़े। अभी लक का गेम है, ठीक है, पूरा लक का ही गेम है। कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ हो, किसी देश के साथ समझौता हुआ हो। सैन्य अभ्यास पढ़ लें, ठीक है। सैन्य अभ्यास समझ जाते हैं, यानी जो आर्मी की एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की, या किसी अदर देश की, किसी देश के साथ। इंडिया की ज़्यादातर इंडिया की पूछेगा आप लोगों से। कोई इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि ये कहाँ पर हुई, ठीक है, या पूछ लेगा किस देश के साथ हुई। जैसे युद्धाभ्यास है, मित्र शक्ति है, ठीक है, काजिंद है, ठीक है, और डस्टलिक है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट, जिसको आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा होगा, ठीक है, इस तरीके के आप इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालिया पूछ सकता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख, ठीक है, और उनकी स्थापना। जैसे मेरे से पूछा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO की स्थापना कब हुई। तो आपसे किसी और की पूछ सकता है, WTO की पूछ सकता है, WHO की पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, उनकी संस्थाओं के प्रमुख को भी याद कर लेना है, हेड कौन है अभी वर्तमान में, और उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। एक दिन लगेगा, क्योंकि दिनों से डिवाइड कर लीजिए। करंट अफेयर्स को आप डे वाइज बांट लीजिए, ठीक है। पर डे आप दो करंट अफेयर्स को आधा पौना घंटा, 1 घंटा कम से कम दीजिए। 1 घंटा आपको कम से कम देना पड़ेगा करंट अफेयर्स को रिवीजन के लिए, ठीक है। और केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है, केंद्र सरकार की हाल ही की योजना देख लेना, 21-22 की कोई इंपॉर्टेंट योजना निकाली हो, ठीक है। यह 2014 से तो केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेना, ठीक है। हालिया योजना देख लेना, 21-22 में कोई इंपॉर्टेंट योजना निकाली हो। 2014 से 2021 के बीच में देख लेने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पूछ लेता है, जनधन योजना के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। बहुत सारी आपको पता है केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनकी डेट पूछ लेता है, ठीक है। ज़्यादातर डेट, सुरक्षा बीमा योजना कब चलाई गई थी, ठीक है, किसमें इतने, इसमें उम्र कितनी रखी गई है। बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने से कितने उम्र के लोग इसमें कर सकता है, ठीक है। PM स्वनिधि योजना क्या है। तो योजनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार की योजनाएं पूछी जाती है, जैसे कुटुंब योजना थी, ठीक है, भाग्यश्री योजना थी,
ठीक है, और मिशन IS योजना थी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को, बुक का रेफरेंस मैं आप लोग को अभी बता दूंगा एंड पे, वीडियो के एंड पर मैं आप लोग को टिप्स भी दूंगा करंट अफेयर्स को आप लोग को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेना, ठीक है, जो अभी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और खेलों से संबंधित ट्रॉफी देख लेना, क्योंकि खेल संबंधित जैसे मेरे को अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी देखो विजेता नहीं पूछता, उप विजेता भी पूछ लेता है कि भारत ने किसको हरा के जीता था, या उबर कप का कौन जीता, थॉमस कप 2021 कौन जीता, किसको हरा के जीता, ठीक है। या ये खेल कब होगा, या T20 वर्ल्ड कप अगला कब होगा, राष्ट्रमंडल खेल अगले कब होंगे, ओलंपिक खेल अगले कब होंगे, 2032 में कब होंगे, ठीक है। एक आपको एक मतलब तरीका बता रहा हूँ कि आगामी 10 साल 20 साल बाद भी पूछ सकता है वो कब होंगे। मतलब अभी तक जहाँ तक बता दिया है कि हाँ ये खेल इस देश में होंगे इतने इतने में, तो वो पूछ सकता है राष्ट्रीय खेल, ठीक है। या यूथ गेम कहाँ होंगे, ठीक है, यूथ गेम कहाँ हुए, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए, किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, ठीक है, पैरा ओलंपिक में किसने जीते, अभी आ रहा हूँ उस चीज़ पे। और पुरस्कार देख लेना, प्राइज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ देख लेना सबसे पहले तो भाई, नोबेल प्राइज़ देख लेना कौन से देश से जीता है, ये भी देख लेना। कभी साहित्य का पुरस्कार पूछ लेता है किसने जीता, वो कौन से देश से पूछ लेगा, किस किताब के लिए पूछ लेगा, ठीक है, शांति के लिए पूछ लेगा, ठीक है, फिजिक्स के लिए पूछ लेगा, केमिस्ट्री आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको नोबेल प्राइज़ देंगे, नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य के पुरस्कार देखना, लिटरेचर में जो प्राइज़ मिलते हैं, और पद्म पुरस्कार देख लेना, हालिया पद्म पुरस्कार भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है कि कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। और पूछ लेता है, अभी मैं हालिया में पूछा था मेरे से, एक औरत का नाम दिया था कि ये कौन से, मतलब इनको पद्मश्री दिया गया था उसको, अब मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ चट्टोपाध्याय करके था, बंदोपाध्याय करके, कि इनको कौन से क्षेत्र के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया, यानी क्षेत्र पूछ लिया, उनको इंजीनियरिंग के लिए दिया गया था, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब वही आप लोग इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, बाकी लक का गेम है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ठीक है, शीतकालीन में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, भारत का क्या स्थान था, भारत में किसने पदक जीते, उद्घाटन समारोह, मेरे से पूछा गया था कि उद्घाटन समारोह का किसने किया था, लीड किसने किया था आपसे, ठीक है। समापन का पूछ सकता है, कौन लीड कर रहा था, कितने खिलाड़ी गए थे, ठीक है, किसने स्वर्ण पदक जीता, रजत कितने जीते, एक एक एक्यूरेट आप लोग पढ़ना लेना, ठीक है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 मेडल किसने जीते हैं पैरा ओलंपिक में, आपने लेख रखा आपको पता है। और खेलों का आयोजन मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि अगले ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जो खेल हैं, जो कोई भी खेल है वो कहाँ होंगे, ये भी आप लोग को नोट कर लेना। और खेलों से संबंधित जो विजेता हैं, उप विजेता मैंने आप लोग को बता दिया है। महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, कोई जैसे COP26 पूछ लेगा आपने, COP26 कहाँ होता है, G20 की बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स की इस साल की बैठक कहाँ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से कह रहा हूँ, मजाक में बिल्कुल मत लो, जितने टॉपिक बता रहा हूँ बिल्कुल प्यार से आप लोग इसको रेडी कर लो, एक कॉपी बना लो अभी भी, ठीक है। यार यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप इन सारे को नोट डाउन कर सकते हो। बुक्स पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, जैसे सोनू सूद से रिलेटेड बुक्स पूछ ली, ठीक है, PM से रिलेटेड, यानी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है उनसे रिलेटेड बुक्स जो पब्लिश हुई हैं, उनके लेखक आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, राइटर वगैरह पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सारी बुक्स आपने पढ़ ली, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन्स की कोई बुक निकली है, किसी की आत्मकथा निकली है, ऑटोबायोग्राफी, उसकी पढ़ लेना, या उसके लेखक को याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसी ज़्यादा नहीं होंगी, 10-15 बुक्स होंगी आप लोगों के पास, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि NTPC अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं भाई, उसके सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेना। फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ नुकसान मत उठाना, आप लोगों का नुकसान ना हो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। और प्लस आप लोग रेफरेंस के लिए बुक स्पीडी की आप लोग बुक उठा सकते हैं, स्पीडी की बुक नहीं खरीद सकते हैं, नहीं इतना है पैसा, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके देख लें, ये ऐप भी है, ठीक है, ऐप में भी आती है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा उसका, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप लोग स्पीडी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सेम चीज़ें जो बुक में लिखी हैं वो सेम चीज़ें आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और 100 रुपये 90-100 रुपये आप लोग को बच जाएंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले 90-100 रुपये बच जाएंगे। नहीं तो इन टॉपिक्स को यूट्यूब पर आप लोग तैयार कर सकते हैं, और यूट्यूब पे अभी जितने भी हाल ही एग्ज़ाम हुए हैं उनको सबको सॉल्व करा गया है। अब चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे चैनल है, वाईफाई है, ठीक है, अभी बहुत सारे चैनल हैं, अभी स्पेशली किसी चैनल का नाम क्या लूँ, आप लोग फॉलो करते ही हैं उन लोगों को, तो वो सब सॉल्व करा रहे हैं, कि क्वेश्चन करके सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। वो क्वेश्चन को देख लें, अगर नहीं आता है तो खुद से सॉल्व कर लें, नहीं आता है तो देख लें, ठीक है। और बुक के लिए मैंने बता दिया, आप लोग स्पीडी पढ़ सकते हैं, लास्ट एंड मोमेंट में स्पीडी की बुक पढ़ सकते हैं, और कम से कम 1 घंटा रिवीजन आप लोगों ने करंट अफेयर्स को देना ही देना है, ठीक है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने दिन का शेड्यूल ऐसे बना लें कि 1 घंटा करंट अफेयर्स आप लोग जरूर पढ़ें उसमें, ठीक है, 1 घंटे का ऐसा टारगेट बना लें कि हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ना है करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी इतने सारे टॉपिक, और इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ हैं उनको पढ़ लें, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन चीफ जस्टिस है, कौन हमारे
रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ये हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है। बाई ट्रिक भी याद कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं यूट्यूब पर जिनमें ट्रिकी तरीके से बताया गया है। और एक लास्ट आप लोग एक टॉपिक और ऐड कर लें, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। रैंकिंग वगैरह भी पूछ सकता है, ठीक है। रैंक भारत का इस पर रैंक क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक थी लो, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में क्या रैंक थी। तो रैंकिंग वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। रैंकिंग भी चेक कर लें, इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो है, ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन में क्या रैंकिंग थी, ठीक है। तो ये रैंकिंग आप लोग चैप्टर देख लें। और रैंकिंग को कैसे याद करना है, बहुत सारे ट्रिकी मेथड भी हैं, ठीक है। इस तरीके से वो लोग फ़नी तरीके से बताते हैं आप लोगों को। तो रैंकिंग वाला चैप्टर भी था। और मैंने आप लोग को जितना भी बताया, जो जीआई टैग मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले में, जीआई टैग आप याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोई महिला पद में है, ठीक है, पदाधिकारी, वो आप याद कर लेना। ये कुछ टॉपिक है भाई, आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इन चीज़ों को तैयार तो करना पड़ेगा। आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों के बीच में, कॉपी लेके आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं एंड मोमेंट में। तो ग्रुप बना लीजिए, अच्छा ग्रुप बना लीजिए पढ़ाई वाला। अभी एक मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो डिस्कस कर लीजिए करंट अफेयर्स को, ठीक है। पढ़ना है और ठीक है तरीके से याद कर लीजिए, एक दूसरे से पूछ लीजिए। तो इतने टॉपिक मैंने आप लोग को बता दिया। अपने चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। वहाँ मैं ये सब चीज़ें डाल दूंगा, सारे टॉपिक आप लोग को PDF वहाँ मिल जाएगी। और प्लस आप लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ आपको मिल जाएंगे। और ग्रुप डी के भी मेरे पास, ग्रुप डी के भी मैंने पेपर वहाँ डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ग्रुप डी के पेपर आप लोग को अगर बनाना है तो बहुत सारे लोगों को मैं ग्रुप डी के पेपर दे चुका हूँ वहाँ से, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए। और मैंने बता दिया 1 घंटा कम से कम करंट अफेयर्स को आप लोग दीजिए, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट है और होप करता हूँ कि आप लोग का करंट अफेयर्स का पार्ट अच्छा जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट इस इंपॉर्टेंट वीडियो पे।